Good morning students. Welcome everyone to मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा 2-3 क्वेश्चन बताने मुझे इसी जो अभी हमारी रनिंग एक्सरसाइज है उसी में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू cos x फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप है ना कोशिश करिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने से क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है इसलिए। तो मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस, ओके ना। अब हमें क्या करना है, देखिए 0 से 2 पाई तक का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो cos x का 0 से 2 पाई के लिए जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये 0 है, ये π/2 है, ठीक है। यहाँ पे इधर पाई हो जाएगा 3π/2 और ये 2 पाई तक, ओके। तो ये 0 और यहाँ है 2 पाई। अब हमें ये शेडेड एरिया ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ हम बिना ग्राफ के भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी। तो अब क्या होगा बेटा, देखिए इसके बाद में एरिया शेडेड रीजन लिख दो यहाँ। देखिए बाकी कैलकुलेटिव पार्ट में सब आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो अब मैं केवल कैलकुलेशन पार्ट ही बता रहा हूँ, फ्रॉम 0 to 2 पाई वाई डी एक्स, ओके ना। अब बेटा क्या होगा, देखिए ध्यान से, 0 से π/2 तक ये स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, और उसके बाद बेटा थर्ड और सेकंड में ये नेगेटिव होता है। तो माइनस लगा देते हैं पहले ही, 0 कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2 तक। तो यहाँ माइनस cos x हो जाएगा, तो इसलिए माइनस पहले ही करके cos x कर दिया, प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x इज पॉजिटिव, देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 टू इस तरह से लिख दो बेटा। अब इसको केवल इंटीग्रेट करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन वी नो sin x होता है, sin x, यहाँ भी sin x, और इधर भी sin x, ओके। इस तरह से लिख देते हैं, वैल्यू पुट करते जाओ। sin π/2 1 माइनस 0, इस पर sin 3π/2, sin 270, sin 180 प्लस 90, sin 180 प्लस 90 माइनस sin 90 मतलब -1, माइनस sin π/2 दैट इज़ 1, प्लस sin x, sin 2 पाई 0 होता है बेटा, माइनस sin 3π/2 -1 होता है। तो ये आ गया 1 -2 मतलब +2, और प्लस का ही 1 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है बेटा आंसर, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आप इस तरह से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम इसी तरह से, ठीक है। और क्वेश्चन गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के लिए ही, तो सेम इसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। आई हैव written it down actually. Make a rough sketch of the curve y is equals to sin 2x plus cos 2x and then find area with x axis from x is equals to 0 to π/2। देखिए π/4 सॉरी, 0 से π/4 के लिए सबसे पहले इसका रफ स्केच बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा रफ स्केच बनाने के लिए आप इसको ऐसे कर लो,
यहाँ लिख देते हैं हम एक्स की वैल्यूज़ और यहाँ लिखेंगे वाई की वैल्यूज़। एक्स की वैल्यू सबसे पहले 0, तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे साइन 0 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, 1 0 के बाद में हमें पता 30 डिग्री आता है, लेकिन 30 क्योंकि 2x एंगल ऑलरेडी है ना, दुगना है, तो हाफ लेंगे मतलब 15 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो 15 डिग्री को जब हम एक्सप्रेस करेंगे पाई के टर्म में, तो आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लोगे, पाई बाई 12 हो जाएगा वो, पाई बाई 12 तो 30, तो साइन 30 1/2 और ये √3/2, 1/2 हाफ हो गया, √3/2 0.7 के आसपास होता है, तो 1.2 के आसपास कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। देन 30 के बाद में फिर हम 30 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 30 का मतलब होता है पाई बाई 6। ठीक, अब कितना हो जाएगा, साइन 30 इंटू 2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 0.78, और ये वही हाफ, यानी सेम इसी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी फिर से 1.2 या 1.3 अप्रॉक्स, और फिर है पाई बाई 4, 45 डिग्री, तो 90 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा बट ये 1 रहेगा। ठीक है, अब आप इसको ग्राफ पे जब ड्रॉ कर लोगे तो किस तरह से ग्राफ दिखेगा इसका, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये 0, यहाँ पाई बाई 12, इधर पाई बाई 6 और इधर पाई बाई 4। 0 पे तो 0 ही है, 0 पे 1 है सॉरी, और थोड़ी सी वैल्यू ग्रेटर, मतलब कुछ इस तरह से हमें स्मूथ सा कर्व मिल जाएगा। तो यही हमें शेडेड एरिया जो फाइंड करना है। ठीक, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू है साइन 2x प्लस कॉस 2x। अब आपको पता है क्या करना है, आगे इंटीग्रेट करना है, तो आपको इंटीग्रेशन का पोर्शन तो आता ही है सॉल्व करना। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2 इज़ फॉर कॉस 2x। वैल्यू पुट कर लो, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो cos 2x सॉरी cos 2 से मल्टीप्लाई 90, 0 हो गया, और साइन 90 1 हो जाएगा, माइनस अब 0 रखें, cos 0 1 होता है, माइनस की वजह से -1, और ये 0 हो जाएगा, ये +1 और ये 1 2, यानी 1 आ गया, तो 1 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको एग्जांपल बताए हैं, अब जो इसके रिमेनिंग आगे के क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन 12 तक आज करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है। ओके।